दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और नई रिक्रूटमेंट आई है। इसरो के अंडर है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC कहते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको nrsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद सबसे डाउन नीचे कैरियर सेक्शन है, कैरियर्स में जाना है। कैरियर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड वाला दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर NRSC RMT 4/2023, पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन बी। ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के। ये इसरो का ही एक डिपार्टमेंट है। चलिए देखते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट। आपको सबसे पहले टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रीड करनी है। यहाँ पर क्लिक हियर करना है तो हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रीड करते हैं इसके बारे में। हमने ये डाउनलोड किया है एडवर्टाइजमेंट, अभी हम इसके बारे में डिटेल। ये एडवर्टाइजमेंट है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेरोल के और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की है और NRSC ये डिपार्टमेंट है उनका, और ये है हैदराबाद लोकेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये एडवर्टाइजमेंट आई है 9/12/2023, मतलब 9 दिसंबर को। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है वो देखते हैं। एप्लीकेशन कौन से टाइप का है। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक करके है पोस्ट। इसके लिए पोस्ट कोड है 1, नंबर ऑफ पोस्ट 33 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 16 है, OBC के लिए 10 है, SC 3, ST 1, EWS 3 और 3 पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWBD के लिए। और यहाँ पर आपको SSLC SSC पासिंग होना चाहिए और ITI NTC NAC इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप ये टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। और यहाँ पर आप SSC के बाद ITI वगैरह होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में से। फिर है टेक्नीशियन बी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें 9 वैकेंसीज है और इसमें 5 अनरिजर्व के लिए है, 1 वुमन के लिए है, बाकी कैटेगरी वाइज भी है। ITI विद द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए। टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी के लिए भी है, 2 वैकेंसीज है इसके लिए, और इसके लिए भी आपको ITI पास आउट होना चाहिए, जैसे कि SSC और डिजिटल फोटोग्राफी में। फिर आगे चलते हैं। टेक्नीशियन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इसके लिए 2 वैकेंसीज है और इसके लिए भी आपको ITI NTC NAC इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड फ्रॉम NCVT का होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज है 54 वैकेंसीज है, और हर एक कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पर दिए हैं डिटेल में। ठीक है, अभी देखते हैं। पोस्ट कोड 1 to 5 इज द ऑल PWBD के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर UR मीन्स अनरिजर्व्ड, OBC सब डिटेल में दिया है। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग यहाँ पर दिया है, आपका सिलेक्शन होने के बाद कौन से प्लेस पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर ये द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द अर्थ स्टेशन शाहनगर कैंपस हैदराबाद के लिए पोस्टिंग होगी आपकी। फिर न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है, बेंगलुरु है, किसी भी प्लेस में आपका पोस्टिंग हो सकता है, ये ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं पे कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा और एज रिलैक्सेशन क्या है हर एक पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड 1 to 5 के लिए आपको 7th पे और पे लेवल 3 के मैट्रिक्स के हिसाब से आपको पूरा
टेक्नीशियन बी का पेमेंट मिलेगा। और उसमें जो भी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब बेसिक DA एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपका एज क्राइटेरिया 18 to 35 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 साल की छूट है यहाँ पर, ठीक है। और नॉर्मल SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर्स। और आपको द एम्प्लॉय विल बी गवर्न्ड बाय द नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, ये NPS आपको एप्लीकेबल होगा। करियर प्रोग्रेशन क्या है वो दिया है, मेरिट प्रमोशन स्कीम है। फिर एप्लीकेशन फीस कितनी है, इसके लिए आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए 100 रुपीज़ फीस है, लेकिन शुरू में आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम अपियर करते हैं तो ही आपको रिफंडेड मिलेगा, अन्यथा नहीं, ऐसा इनका यहाँ पर दिया है, ठीक है। 500 is the refund in full candidates who are exempted from the payment of the application fee। अगर वुमन, SC ST, एक सर्विसमैन, PWBD से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको रिफंडेबल है। 400 will be the refundable deducting of the application fee in respect of all other candidates, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको पेमेंट ऑनलाइन पे करना है, डेबिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग से। फिर देखते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, अपलोड करने की प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड, एवरीथिंग विल भी मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रोसेस, इसमें आपको रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट नॉट ओल्डर दैन 6 मंथ्स, और JPEG फॉर्मेट में चाहिए, और उसकी साइज़ 50 KB to 100 KB चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर to 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस की। सिग्नेचर का आपका फॉर्मेट JPEG होना चाहिए, और साइज़ 50 KB to 100 KB होनी चाहिए। आपका SSC SSLC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का पासिंग सर्टिफिकेट और रिलेवेंट ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, अपलोड करना है। While filling up online application form is advisable to keep above documents readily available to upload the same। आपको सब अब यहाँ पर दिए हुए 5 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब। यहाँ पर नोट दिया है आपको कि फोटोग्राफ अपलोडेड वेरी क्लियर और सिमिलर, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। फिर डॉक्यूमेंट्स, स्किल टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इसका, आपको इसका सिलेक्शन एग्ज़ाम का पैटर्न दिया है, रिटन स्किल टेस्ट है, और यहाँ पर 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस है, 80 MCQs इन 1.5 आवर्स, मीन्स 90 मिनट्स में आपको 80 MCQs सॉल्व करने हैं। +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.33 फॉर रॉन्ग आंसर्स विल बी पेनल्टी। और 80 MCQs है और 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग नेचर। 100 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पास क्राइटेरिया नॉर्मल कैंडिडेट्स को 32 होने चाहिए आउट ऑफ 80, और स्किल टेस्ट में आउट ऑफ 100 50 चाहिए। स्किल टेस्ट अलग है और एक साथ ही दोनों होंगे, ऐसा दिया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं रिलैक्सेशन फॉर द स्टैंडर्ड्स। अगर किसी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है तो 24 फॉर पासिंग आउट ऑफ 80 एंड 40 फॉर आउट ऑफ 100। स्किल टेस्ट विल बी द प्योरली ऑन go no go basis। final selection will be based on the marks obtained in the written test from among the candidates who qualify the skill test। जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है उनका ही फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए कुछ शॉर्ट नोटिस दिया है या नोट दिया है यहाँ पर। 1:5 कैंडिडेट्स, आपका पहले ये रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद ही
स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल किए जाएंगे, जैसे कि 1:5 का रेशो है, या 10 मिनिमम 10 कैंडिडेट्स तो होंगे ही, और उसमें से आपका स्किल टेस्ट होगा। ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ये भी यहाँ के सेंटर्स पर, यहाँ पर सेंटर्स के नाम दिए हैं, कुल 32 सेंटर्स है इंडिया में, यहाँ से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पर जाके, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 9 दिसंबर 2023 से, और 5 बजे तक है 31 दिसंबर के। अपॉन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, जो भी आपने उसके ऊपर ही कम्युनिकेशन होगा आपका। जनरल कंडीशंस है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो अभी बताए वो 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहे हैं NRSC का, तो आपको सबसे पहले इस पेज पर आके, जहाँ से आपने एडवर्टाइज डाउनलोड की, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ टू रजिस्टर करके है, वह यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये वाला वेब पेज ओपन होगा, और यहाँ से आप आपका नाम पोस्ट सिलेक्ट करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है, और आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसे ही हर एक लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।